नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और भी आज का वीडियो ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसकी कि जो भी गार्डनिंग करता है उसको उसकी ज़रूरत देखो पड़ती पड़ती है। और बहुत सिंपल से तरीक़ों से दोस्तों मैं आपको घर पे ही खाद बनाना सिखाऊंगी, जिससे कि आपको ना तो बाहर जाना पड़े और ना ही मतलब किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़े कि कोई खाद लेके आएगा तब मैं अपने पौधों को दूंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल तरीकों के साथ आपको अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं हो रहा तो अपने पौधों को बहुत सुंदर बनाने के लिए, अपने फूलों की रंगत को बढ़ाने के लिए मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी आपको, जिससे कि आपकी सारी की सारी खाद वाली परेशानी तो देखो दूर हो जाएगी। सबसे पहली बात तो इन पौधों से ही शुरू करते हैं। जो भी दोस्तों ये फूल हैं जो स्पेंट हो जाते हैं, उनको आपने कलेक्ट करके रखना है। जो भी गार्डन में पीली पत्तियां पड़ जाती हैं, जैसे कि अब बहुत सारे एवरग्रीन प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही होंगी, है ना? उनको आपने कलेक्ट करना है, उनको फेंकना नहीं है कि आपने सिर्फ उनको प्लांट पे से हटा दिया और फिर जब आपने सफाई वगैरह की तो डस्टबिन में चली गई। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। बस आपने जो आपका गार्डन एरिया है वहाँ की जब आप सफाई करवाते हो या करते हो, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है आपका पौधों से जुड़ा हुआ, वो आपने इकट्ठा करके रखना है। वो दोस्तों सबसे बढ़िया खाद होती है और सबसे बड़ी बात ठंडी खाद होती है। उससे ये भी चक्कर नहीं होता कि आपके पौधे बर्न हो जाएंगे। कई बार दोस्तों ज़्यादा नाइट्रोजन के कारण जो कि बाहर से हम खाद लेके आते हैं हमें पता भी नहीं होता फुली डिकम्पोज है, तो उसके कारण क्या होता है पौधे ठीक होने के बजाय खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपने यही करना है कि सबसे पहले तो अपने घर से ही जुगाड़ करना है कि क्या-क्या चीज़ें घर में ऐसे निकलती हैं। और यकीन मानो घर से ही हो गया ना, तो बाहर से तो आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अवेलेबल हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसी चिंता नहीं रहेगी कि मेरे पौधे तो खाद के बगैर हैं या उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो उन सारी पत्तियों को इकट्ठा करके, या तो आप देखो छोटी-छोटी निकलती हैं तो मल्चिंग के तरीके से इन छोटे-छोटे पॉट में तो डायरेक्टली डाल दिया करो। मैं तो क्या करती हूँ, जैसे जो भी इनके जैसे ये छोटे गमलों में पत्ते कोई भी खराब हो जाए तो उसको तोड़ के सॉरी, उसी मिट्टी में दोबारा से उसको रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि मल्चिंग का काम भी होता रहता है प्लांट के लिए। और दूसरा धीरे-धीरे तो देखो ऑर्गेनिक तरीके से उसने खाद बनानी है, जो कि हमारे प्लांट के लिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करेगी, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब पत्ते दोस्तों आपके घर में भी होंगे, एवरग्रीन प्लांट्स हैं, इनके पत्ते मैं रोज़ झाड़ देती हूँ। और अभी तो आपको कम पीले नज़र आ रहे होंगे, वैसे बहुत पीले पड़ रहे हैं, क्योंकि अब इनकी कोई ग्रोथ तो इतनी ज़्यादा हो नहीं रही है। तो इनके जो पत्ते पीले पड़ के गिरते हैं, मैं साथ के साथ या तो गमले में डालती रहती हूँ, या ज़्यादा बड़े पत्ते निकलते हैं तो फिर मैं अलग से क्रेट में इकट्ठे करती रहती हूँ, ताकि जब मैं नया गमला बनाऊँ तब भी मेरे पास कुछ ना कुछ सामान अवेलेबल हो। तो बस आपने यही करना है। सबसे पहले तो जो गार्डन का आपका वेस्ट है, गार्डन से रिलेटेड पत्ते हैं, डंडे हैं, डंडियाँ होती हैं छोटी-छोटी जिनको आप काट देते हो, है ना? और फूल होते हैं जो स्पेंट हो जाते हैं, उनको आपने देखो फेंकना नहीं है। और ये छोटी-छोटी ग्रास तो दोस्तों इतना अच्छा मल्चिंग का काम करती है, जो आपके गार्डन में भी होंगे छोटे-छोटे पत्ते, मल्चिंग का काम भी करते हैं और दूसरा पौधों की खुराक का भी। और दूसरी बात, अब कहेंगे कि चलो ये तो समझ में आ गया, अब और क्या कर सकते हैं? अब दोस्तों देखो चाय किसके घर में नहीं बनती, चाहे आप ग्रीन टी पीते हो या आप दूध वाली चाय पीते हो, है ना? तो दूध वाली चाय को हम थोड़ा सा वॉश करके छलनी में, तब जैसे सर्दी है तो थोड़ा सा सुखा लेते हैं, लेकिन अगर गर्मी है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी वाटर ने इवेपोरेट होना है ना? और वो जो सूखी पत्ती होगी वो वैसे ही नेचुरली कंपोस्ट का काम करेगी आपके प्लांट के लिए। आप इकट्ठी करके भी रख सकते हो। और दोस्तों जब आप उस पत्ती को अपने प्लांट्स में डालोगे ना, तो अपने पौधों की आप खुद रंगत देखना कि आपके पौधे जो फूल वाले हैं वो ज़्यादा फूल भी खिलाएंगे और ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ आपको पहले से नज़र आएगी, अगर आप इस तरीके का इलाज अपने घर से ही कर लेते हो तो। तो एक तो चाय पत्ती होगी, एक गार्डन का वेस्ट हो गया। अब आते हैं भाई थर्ड बात पे। थर्ड आप क्या कर सकते हो? तो दोस्तों क्या होता है कि किचन में हम काम कर रहे होते हैं, है ना? तो दाल वगैरह को धो के ही हम चढ़ाते हैं कुकर में। तो जो दाल का पानी हो गया, या अब आप सर्दियों में सूप बना रहे होगे, है ना? उस
उसका पानी हो गया, आपने सब्जियाँ धोई हैं उनका पानी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होती हैं जिसको कि आप सिंक में बहा देते हो। लेकिन अगर आप उसको एक अलग से बकेट में, अगर वाक़ई में आपको पौधों से प्यार है, तो अगर आप वाक़ई में ही कुछ देना चाहते हो प्लांट्स को, तो अलग से उसको कलेक्ट करके आप प्लांट्स को दे दो। और वो भी दोस्तों एक बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया खाद का काम करेगी आपके प्लांट्स के लिए, और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो ज़्यादा पानी देने से तो बचें ऐसे पौधों को जिनको ज़्यादा नहीं देना। लेकिन हाँ, जिनको ज़रूरत है उनको तो खैर आप खूब भर भर के पानी दो, क्योंकि जितना आप अच्छा पानी, ऐसे नहीं भर भर के, ऐसे नहीं भर भर के न्यूट्रिएंट्स वाला, मतलब कोई भी ऐसा पानी जो आपने इकट्ठा किया है उसको आपने वेस्ट नहीं जाने देना। कभी किसी पौधे में डाल दिया, कभी किसी की सूखी मिट्टी नजर आई उसमें डाल दिया। तो ये तो देखो डेली में निकलने वाली चीजें हैं जिसको कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि अब आप मूली खा रहे होगे, गाजर खा रहे होगे, उसके छिलके आप उतार ही देते हो। लहसुन है, प्याज है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके आप छिलके उतार देते हो। अगर आप 1-2 दिन उसको पानी में भिगो के और फिर आप उसको फेंक दो, ड्रेन आउट कर दो, उनको पानी में भिगो के अगर वो भी आप अपने पौधों को देते हो ना, तो वो भी एक नेचुरल खाद का काम करेगी। और इन सब चीज़ों में दोस्तों, अब बताओ मुझे कि आपको कहीं जाने की है ज़रूरत, है ना? सारी की सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती हैं। अगर मान लिया कोई मेड भी काम करती है, कुक काम करता है, उसको भी आप बोल सकते हो कि भी इन छिलकों को आपने फेंकना नहीं है डस्टबिन में, इधर अलग से बकेट में डाल देना, और डेली वही अपनी बकेट बना लो। 1-2 दिन भिगोया, ढक्कन ढक के रखा और वो पानी अपने प्लांट्स में दे दिया। और अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात पे कि कुछ पौधों के इन सॉरी कुछ फलों के, सब्जियों के छिलके ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्टली प्लांट्स को दे सकते हो। सूखे सूखे से होती हैं, उनके अंदर इतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता। वो हो गई संतरे की छिलकी हो गई, है ना? वो डायरेक्टली आप जब भी आप संतरे खाते हो डायरेक्टली डाल दिया करो। केले को थोड़ा टाइम लगता है। अनार के छिलके हो गए, मतलब ऐसे बहुत सारे छिलके हैं लहसुन के, प्याज के, जो इतने ज़्यादा ना मतलब मॉइस्चर से भरे हुए नहीं होते। उनको तो आप अपने प्लांट में डायरेक्टली डाल सकते हो और कुछ ही दिन में आप देखोगे वो गायब हो जाएंगे। और अब आप कहोगे फंगस की समस्या, तो भाई कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई फंगस वंगस नहीं होता। हाँ, अगर आपको लगे कि फंगस हो रहा है, मॉइस्चर ज़्यादा आ रहा है इसमें, तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल सकते हो। उससे क्या होगा कि जो फंगस वाले कीटाणु होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, और दूसरा आपके प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनमें कि आपके प्लांट बहुत हेल्दी रहेंगे, और आपको इन चीज़ों में दोस्तों कोई भी बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस यही छोटी-छोटी बातें थी जो कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम सर्दी में खाद अवेलेबल नहीं हो रही, तो हम अपने प्लांट्स को क्या दें, क्या अलग से दें? सर्दियों के जो हमारे पौधे लगे हुए हैं, या आगे मार्च का मौसम आएगा तो इन गर्मियों वाले पौधों में भी खाद देनी है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अभी से डालना शुरू कर दो, या बाद में आप खुद से भी, जैसे चाय पत्ती से खुद भी थोड़ी धूप निकलती है सर्दी में, कंपोस्ट बना के उसको भी डाल सकते हो बाद में। और जो ये डेली का बताया ये तो आप कर ही सकते हो। देखो लिक्विड जो मैंने बताया फर्टिलाइजर जो घर से ही ऑर्गेनिकली तैयार हो जाएगा। तो बस करो अपने पौधों की देखभाल। और मेरा भी ऐसे ही है दोस्तों, कभी मुझे होती है अवेलेबल, कभी नहीं भी होती है। और कई बार इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती कि जितने मेरे प्लांट हैं कि सबको मैं दे सकूं। तो बस यही घर से जुगाड़ कर करके मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। आज इसमें डाल दिया, आज एक साइड वालों में डाल दिया, आज इनमें डाल दिया। तो इसी तरीके से सारे पौधे अपना ठीक चलते रहते हैं। तो बस आप भी यही सब करो। और इसमें तो देखो कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं किसी से कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है हमें खाद दो, और ना ही कहीं से मंगाने की जरूरत है। तो नहीं भी अवेलेबल हो तो ये छोटे छोटे काम करके तो आप अपने पौधों को खूब बढ़िया से रख भी सकते हो, और आपका गार्डन फिर देखना कितनी पत्तियां शाइन करेंगी, कितने अच्छे प्लांट्स उगेंगे। और वाकई में आपको खुद डिफरेंस दिखाई देगा। ये कोई कहने की बात नहीं होती। आपको जब आपने आपके गार्डन में प्लांट्स हेल्दी दिखाई देंगे ना, तब आपको खुद ही नजर आ जाएगा। तो बस भाई उम्मीद है ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। और बस घर से कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाने दे, जो कच्ची चीज़ें हैं, जो रो चीज़ें हैं, या जो गार्डन का वेस्ट है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अब तक के लिए बाय, और अपना भी ध्यान रखें, अपने पौधों का भी। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स।